Hello student, today we are study about the molecular orbital theory MOT theory। ठीक है, तो जैसा कि MOT theory अगर हम बात करें तो जस्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ने क्या देखा था कि पर्टिकुलर टू और मोर देन टू ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल हमारे फॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि इसमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि पर्टिकुलर व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग मिक्स करते हैं तो हमारे जितने टू और मोर देन टू कह सकते हैं कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है, टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उसमें से आधी की एनर्जी हाई होती है, आधी की एनर्जी लो होती है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1s1 होगा, यहाँ पे 1s1 है, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है। जब दोनों मिक्स होंगे तो एक की एनर्जी ऊपर चली जाती है और एक की एनर्जी लो हो जाती है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल चला जाता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल चला जाता है, तो यहाँ पे तो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, लेकिन ये जो ऑर्बिटल होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। किसका होगा? H2 का होगा। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये रिप्रेजेंट करता है कि जब टू और मोर देन टू एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म करेगा उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। बस उसमें होगा क्या, हाफ की एनर्जी हाई होगी और हाफ की एनर्जी लो होगी। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCAO के अकॉर्डिंग जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ये अभी है क्या चीज, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे ये ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, कैसे हाफ की एनर्जी लो हो रही है, हाफ की एनर्जी हाई हो जा रही है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब डिटेल में देखेंगे तो जैसे क्या है कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम। क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल हमारा यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हम इसे ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल जो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी हाई है, और जब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है तो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वेव होगा। इसका मतलब ऑर्बिटल हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करता है। वेव, और वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? हमारा वेव जो होता है वो इस तरह से चल रहा होता है ना, इस तरह से चल रहा था। और ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए हम टू एटम्स ले रहे हैं, तो टू एटम्स का मतलब है कि अगर सपोज करिए हम एक एटम ए ले रहे हैं, दूसरा एटम बी ले रहे हैं, तो इसका एक अपना एटॉमिक वेव होगा, इसका एक अपना इलेक्ट्रॉनिक वेव होगा ऑर्बिटल का, इसका एक अपना इलेक्ट्रॉनिक वेव होगा। तो अगर इसका एक वेव है तो इसका वेव है तो ये हमारा इस तरह से जाएगा, इसका अपना वेव है तो ये हमारा इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका एम्पलीट्यूड अगर हम लेते हैं साई ए वेव फंक्शंस, अगर एम्पलीट्यूड जो होता है हम उसको साई ए वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमारा हो जाएगा क्या, बी, साई बी। इसका जो हमारा वेव फंक्शन साई बी हो गया। ठीक है, तो सिंपल पहले इसको समझिए कि क्या है ये। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वेव होता है, और इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब है कि वेव हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। तो अगर हम दो एटम डिफरेंट लेते हैं, एक ए एटम ले लिए और एक बी एटम ले लिए, तो बी का वेव हमारा ये है तो इसका एम्पलीट्यूड हम साई बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए का जो एम्पलीट्यूड हम साई ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब
यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। जब a प्लस बी हम करेंगे तब क्या होगा, जब हम a प्लस बी करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। पहला जो कंडीशन बनेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला जो कंडीशन बनेगा, अगर हम कहें कि ए एंड बी इन फेज, इन फेज का मतलब है कि जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं से बी भी स्टार्ट हो। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा ए यहाँ पे है तो बी भी हमारा यहीं से स्टार्ट करेगा, तो जब ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाई। जैसे यहाँ पे हमारा साई ए हो गया, ठीक है, साई ए हो गया, प्लस अगर हम इसे साई बी यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा साई बी हो गया, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेट रिजल्ट मिलेगा उसका जो वेव फंक्शन होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इन फेज है, मतलब जहां से ए स्टार्ट हो रहा है वहीं से बी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा साई फंक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इसका अगर हम दोनों का एडिशन ले लेते हैं, इसका मतलब हमारा हो गया साई ए प्लस साई बी, ये ले लेते हैं, और ये इक्वल टू हमारा अगर एक अनदर ले लेते हैं फाइव, अनदर रिजल्ट ले लेते हैं फाइव, ये हमारा हो गया फाइव, ये हमारा फाइव हो गया, ठीक है। तो देखो अगर ए एंड बी इन फेज ले लेते हैं तो हमारा नेट रिजल्ट क्या मिला, हमारा ये मिल गया, ये हमारा क्या हो रहा है, फाइव हो रहा है, और फाइव इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा साई ए प्लस साई बी, ये हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो अगर फाइव इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, तो ये जो साई है वो हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन फाइव हमारा वेव, ये हमारा दोनों एडिशन हमारा वेव फंक्शन हो गया। तो देखो साई जो हमारा वेव फंक्शन है, और जब साई स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल इन द सेंस क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताता है। मतलब साई हमारा वेव फंक्शन है, जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ही हमारा ऑर्बिटल होता है, तो ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो अगर ये हमारा दोनों वेव फंक्शन का एडिशन है, अगर हम साई फाइव स्क्वायर कर दें इसे, तो फाइव स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए प्लस साई बी, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर इन दोनों को कंपैरिजन करो, तो कहीं ना कहीं ये जो फाई है ये साई ए और साई बी से अधिक है। ध्यान से देखो, अगर ये फाई स्क्वायर की हम बात करें, फाई स्क्वायर और साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इसकी बात करें, तो अगर इन सब में हम ये जोड़ते हैं, ये पार्ट जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, समझिए तभी समझ में आएगा। हम कह रहे हैं ये पहले फाइव इक्वल टू साई ए प्लस साई बी था, हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा देखो, अब जब हम इसमें कंपैरिजन करें दिस एंड दिस, तो इसमें हम जब इसको ऐड करेंगे तब इसके इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइव स्क्वायर आर ग्रेटर देन साई ए प्लस साई बी, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, ये ग्रेटर होगा तभी तो इसमें जब इसको ऐड करेंगे तब इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, तो इसका मतलब है क्या, फाइव स्क्वायर इन द सेंस जब ये दोनों ऐड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे मैक्सिमम रहेगा, जिसकी एनर्जी लो रहती है, तो एनर्जी लो रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाएगा। तो इसका अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, ये फाइव स्क्वायर इन दोनों से अधिक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब इसकी एनर्जी लो होगी। जब एनर्जी लो होगी तो हमने जो बनाया था ऑर्बिटल, यहाँ पे 1s1 था, यहाँ पे 1s1 था, एक ऑर्बिटल नीचे एक ऑर्बिटल ऊपर, तो यहाँ पे जो लोअर एनर्जी है और यही हमारा ये फाइव स्क्वायर होता है। जब हमारा इन फेज रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उन दोनों से अधिक होगा, और अधिक होने का मतलब कि एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फेज हुआ था, इन फेज। अगर इन फेज है तो ठीक है, अगर हमारा आउट फेज ले लो तब क्या होगा। अब ध्यान से देखो, दूसरा केस, सेकंड केस, अगर आउट ऑफ फेज ले लेते हैं, आउट ऑफ फेज का मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाए। दोनों एक दूसरे के एंटी होने का मतलब जैसे मान लो सपोज करो हमारा ये हो गया साई ए, ये हमारा साई ए है, और दूसरा हम ले लेते हैं ये कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये हमारा साई बी हो गया। अब देखो
ये हमारा अपोजिट चल रहा है इसके, हमारा ये ऊपर जा रहा है और ये हमारा नीचे जा रहा है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑफकोर्स इक्वल एकदम नहीं है, एकदम इक्वल नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है। तो जब दोनों आउट ऑफ फेज हो गए तो दोनों आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये दोनों का माइनस होगा। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी, ये हो जाएगा। और जब साई ए माइनस साई बी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई स्क्वायर कर दो, फाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए प्लस साई साई ए साई बी, ये हो गया। देखो अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो, दिस एंड दिस, इसमें इसका मतलब है कि ये इक्वल तब होगा इसके जब इसमें से इतना माइनस कर दें। इसका मतलब अगर हम फाई स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर ले लेते हैं, अब इसमें से हम इतना माइनस जब करते हैं, इसमें से इतना जब माइनस करेंगे तब जाके इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फाई स्क्वायर आर लेस देन फाई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इसके, इसका मतलब ये कम है इन सब से। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब एनर्जी हाई हो गया। ठीक है, तो ये दो केस होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि दो एटम हैं, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हमारे जो है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक जितने आधे की एनर्जी हाई होगी आधे की एनर्जी लो, तो ये जो हाफ एनर्जी हाई लो हो रहा है अगर इन फेज होगा तो ये हमारा एनर्जी लो हो जाएगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हम इसे बोलते हैं क्या, इसको अगर इन फेज होगा तो जो ऑर्बिटल बनता है इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो होता है जो हाई एनर्जी पे जाता है, जब हाई एनर्जी पे जाएगा तो हम इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारे दो केस हैं कि अगर इन फेज है तब एनर्जी हमारा लो होगा, एनर्जी लो होने का मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। अगर आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है तो फाई हमारा कम होगा, फाई लो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब हाई एनर्जी पे बनेगा। तो हमारे पास दो ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, कैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कैसे उसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज करें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम लोग हाइड्रोजन H2 की बात करते हैं, H2 की, H2 मॉलिक्यूल के हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं और इसका देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, दोनों मिक्स होगा। जब दोनों मिक्स होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, एक लो एक हाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक लो और एक हाई, ये हो गया दो ऑर्बिटल, अब दो ऑर्बिटल फॉर्म किया। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है वो पूरा का पूरा थ्योरी हमारा ओम्स रूल, अहवा रूल, पॉलिस्क्लोजन रूल, सभी रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर हमारा 1s1 है या 1s1 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो 2 जब इलेक्ट्रॉन हो गया तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप करेंगे तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी पे जाएगा। अपर रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में एंट्री करता है, तो इसकी एनर्जी लो है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। तो नीचे वाले ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए पहली चीज, दूसरी कंडीशन ये है कि यस ऑर्बिटल अगर कहीं पे भी है, अगर यस ऑर्बिटल है तो हमेशा हमेशा सिग्मा 1 बनाएगा। अगर यस ऑर्बिटल कहीं पे भी है तो हमेशा सिग्मा 1 फॉर्म करेगा, ये चीज याद रखिएगा।
तो अगर ये यस ऑर्बिटल है तो यस ऑर्बिटल है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो जो बॉन्डिंग होता है, देखिए बॉन्डिंग को हमेशा हम लोग सिग्मा सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिग्मा या पाई से प्रेजेंट करेंगे। पाई अगर बॉन्ड बनाएगा तो पाई से प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा बनाएगा तो सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन एंटी बॉन्डिंग को क्या करते हैं हम लोग, इसी पे स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने का मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, है ना, डेल्टा स्टार, जो आएगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यस ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिग्मा कर दिए। किससे मिलके बन रहा है ऑर्बिटल, 1 s के मिलने से, 1 s यहाँ 1 s यहाँ, तो 1 s के मिलने से बना, तो इसका मतलब 1 s हो गया, तो इसे बोलेंगे सिग्मा 1 s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा 1 s 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर दिया, सिग्मा 1 s 2। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे सिग्मा 1 s 2, ये हो जाएगा सिग्मा 1 s 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, देखिए ध्यान से, हमेशा माइंड में रखिएगा कि यस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा हमने लिख दिया, 1 s के मिलने से बन रहा है तो 1 s लिख दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने लोअर एनर्जी में भरा तो 1 s 2 कर दिया, सिग्मा 1 s 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो सिग्मा सिंपली सिग्मा यूनिवर्सिटी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हमारा होता है 1/2 NB माइनस NA, ये हमारा होता है फार्मूला। तो जहाँ पे NB अगर हम बात करें तो NB का मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसमें फार्मूले में रख दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है नीचे वाला, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हो गया। एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/2 का मतलब 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम बोलते हैं, वो कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब जितना नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। जैसे एक बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो थोड़ा हाई एनर्जी लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और हाई एनर्जी लगेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का आ रहा है हमारा 1, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, यस होता है, ठीक है, ओके। ये हमारा हाइड्रोजन का बात हुआ, तो यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि जब भी आप इसको देखिए वीडियो को, जब कोई टॉपिक ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराओ, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जैसे अगर हम हीलियम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हीलियम 2 का, तो हीलियम 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीलियम ले लिया, यहाँ पे हीलियम ले लिया, तो हीलियम का मतलब क्या हो गया, ये 2 होते हैं, ये भी 2 होता है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, इसका भी करेंगे 1s2, यही होता है 1s2 ही होगा। अब देखिए 1 ऑर्बिटल यहाँ पे है, 1 ऑर्बिटल यहाँ पे है, जब दोनों मिक्स होंगे तो हमारे क्या करेंगे, एक की एनर्जी लो होगी और एक की एनर्जी हाई हो जाएगा, यही होगा। तो एक ऑर्बिटल हमारा यहाँ हो गया, एक ऑर्बिटल हमारा यहाँ हो गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब्बा रूल फॉलो करेंगे, फिर हुंस रूल फॉलो करेंगे। तो अब्बा रूल फॉलो करेंगे तो टोटल पहले क्या होगा, लोअर एनर्जी को फिलअप करेंगे, तो लोअर एनर्जी में 2 चला गया, हायर एनर्जी पे चलेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, इसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग, और इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले तो बॉन्डिंग है, यस ऑर्बिटल मिक्स हो रहा था, सिग्मा बनाएगा, किससे मिलकर बन रहा, 1s से, तो 1s हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो सिग्मा 1s2, ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए
वो यस मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार हम कर देंगे, स्टार लगा देंगे, एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, किससे मिलके बना है, 1s से, तो 1s लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सिग्मा 1s2, ये हो गया हमारा सिग्मा 1s2। तो अगर हम हीलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, फिर ऊपर भी लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2। और अब तो कुछ है नहीं, हम ये दोनों लिख दिए। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर दिस इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। अब देखिए कैलकुलेट करिए, दिस इक्वल टू 1/2, बॉन्डिंग कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, तो 2 देखिए 2 माइनस 2 क्या हो गया 0/2, दिस इक्वल टू व्हाट 0। तो अब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इसका मतलब कि देयर इज नो बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आने का मतलब देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो बॉन्ड का मतलब है कि जब हीलियम और हीलियम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है तो हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हीलियम 2 नहीं एग्जिस्ट करता नेचर में। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अगर 12th के हैं 11th के हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई हीलियम 2 आर नॉट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो इसमें आप लिखेंगे कि इन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देयर इज नो एनी बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द हीलियम 2, सो हीलियम 2 आर नॉट एग्जिस्टेड इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम लिथियम की बात करते हैं, बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन की बात करते हैं, तो अगर हम बेरिलियम की बात कर लेते हैं, लिथियम की नहीं करते हैं, बेरिलियम की। लिथियम का आप लोग ट्राई करिएगा, हम बेरिलियम का डायरेक्ट कर देते हैं। बेरिलियम अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे बेरिलियम हो गया, यहाँ पे बेरिलियम हो गया। अब देखिए बेरिलियम हमारा 4 होता है, बेरिलियम हमारा 4 होता है। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2, यही होगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका लो एनर्जी हाई एनर्जी, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी करेंगे लो एनर्जी हाई एनर्जी, यही होगा। अब देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो ये तो बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को हम लोग क्या दिखाते हैं, यस ऑर्बिटल है, तो यस ऑर्बिटल है तो सिग्मा किससे मिलकर बना है 1s से, तो सिग्मा 1s हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, 2 है 4 है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, तो सिग्मा 1s2। ये एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को हम क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार, किससे मिलके बना 1s से, तो 1s हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो सिग्मा स्टार 1s2। फिर यहाँ पे करेंगे सेम कंडीशन, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये बॉन्डिंग है तो सिग्मा हो गया, किससे मिलके बना है 2s से, 2s हो गया। इसी तरह से ये एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग तो सिग्मा स्टार हो गया, किससे मिलके बना है 2s से, तो 2s हो गया। इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है 2 to 4, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो सिग्मा 2s2, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बेरिलियम 2 Be2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे नीचे से। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये हमारा बेरिलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ये बेरिलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 NB माइनस NA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 NB। देखिए टोटल बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 यहाँ है 2 यहाँ है, नीचे वाला हमारा बॉन्डिंग होता है तो 2 2 4 4 हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, एंटी बॉन्डिंग 2 यहाँ है 2 यहाँ है, टोटल कितने हो गए 2 to 4 हो गया, तो ये हमारा हो गया। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0, क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि बेरिलियम 2 में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। जब बेरिलियम 2 में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो ये बेरिलियम 2 भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई बेरिलियम 2 आर नॉट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन बेरिलियम 2 देयर इज बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो बेरिलियम 2 इज नॉट एग्जिस्टेड इन नेचर। ठीक है, ये बेरिलियम का हो गया। अब ये तो हमारा सिंपल, अगर सिंपली यस ऑर्बिटल तक है तो ठीक है, ये कर लेंगे हम। लेकिन अगर हमारा बोरान आए, अगर हमारा B2 की बात करें, B2 की, अब यहां से ध्यान रखना है आपको, ध्यान देना है B2।
अगर बोरान की बात करें तो 5 होता है तो हमारा करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। अब देखिए यहाँ पे p1 आ गया, p ऑर्बिटल आ गया, और p ऑर्बिटल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p जो सब ऑर्बिटल्स होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। कौन कौन आता है? px py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, हमेशा माइंड में ये रखना है कि अगर p ऑर्बिटल आए तो उसमें pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। हमेशा माइंड में रखिएगा, ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में pz है तो ये हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और px और py हमेशा और हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। px py हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये दोनों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, px py की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। px py की एनर्जी सेम होती है क्योंकि पाई बॉन्ड बनाते हैं, pz हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक इन सबसे डिफरेंट होगी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हाई होती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी लो होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा अगर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल आएंगे, px py pz। px py की एनर्जी सेम होगी और pz की एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो इनको अरेंज भी हम उसी तरह से करेंगे। अगर इन दोनों की एनर्जी से लो है तो px py हमारे नीचे आएंगे और pz हमारा ऊपर जाएगा, तो pz का मतलब क्या हो गया? सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा? पाई, और ये पाई हो गया, मतलब ये दोनों नीचे रहेंगे और ये हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, हमेशा इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, लेकिन कब तक? अगर p ऑर्बिटल आया तो अगर अप टू मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक। जैसे हमारा B2, अगर B2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 में 5 है तो 10 आ जाएगा। B2 के बाद C2 ले लीजिए तो कार्बन 6 होता है तो 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है, N2 ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, है ना? ठीक है, CO ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 14 हो गया। तो ये सब ऐसे जो एलिमेंट हैं, ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के लिए हम हमेशा px py नीचे और pz ऊपर रखेंगे। मींस क्या? अप टू 15 इलेक्ट्रॉन्स, अप टू 50 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखेंगे कि pz हमेशा ऊपर लिखेंगे, px py नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये 14 से अब चलेगा, 14 से अब का मतलब जैसे O2 हो गया, NO हो गया, O2 में क्या हो गया? 16 हो गया, NO में हमारा क्या हो गया? 15 हो गया, F2 में क्या हो गया? 18 हो गया, है ना? तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? जब ये अप टू अबव टू 14 चलेगा तो हमारा pz नीचे चला जाएगा और px और py ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। pz नीचे खींचा जाएगा और px py ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा एक समराइजेशन होगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए, जैसे px बोरान का B2 की हम बात करते हैं, B2 की, तो B2 की बात करेंगे तो यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे B हो गया। अब इसका करेंगे तो हमारा 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये हो गया। तो इन दोनों का तो सेम कंडीशन है भाई। ठीक है, एक का एनर्जी हाई, एक का एनर्जी लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एनर्जी हाई एक एनर्जी लो। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन है? px py pz, है ना? यहाँ पे भी वही केस आएगा, px py pz, क्योंकि p में 3 होते हैं तो 3 इधर से मिक्स होंगे, 3 इधर से मिक्स होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? 6 ऑर्बिटल। 3 यहाँ से, p ऑर्बिटल है तो 3 यहाँ से, p ऑर्बिटल है तो 3 यहाँ से, टोटल 6 हुए। तो 6 में 3 नीचे होगा, 3 ऊपर होगा, तो 3 नीचे होने का मतलब है कि देखिए B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब px py नीचे होगा, px py नीचे होगा। तो px py नीचे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए px py, यहाँ पे हमारा करेंगे क्या? देखिए इसको करेंगे, ये हमारा हो जाएगा px, ये हमारा हो गया py, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होती है। और हमने कहा था z हमारा ऊपर रहेगा, तो ये हमारा हो गया z, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया z pz। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमने बताया था कि अगर px py है तो हमारा पाई बनाता है, pz हमारा सिग्मा बनाता है।
ठीक है, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा पी जेड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई पी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई पी वाई। ठीक, ये हमारा नीचे वाला हुआ, 3 ऑर्बिटल नीचे हो गया, 3 ऑर्बिटल हमारा ऊपर भी होगा, 3 ऑर्बिटल हमारा ऊपर होगा। तो देखिए ये जिस फॉर्म में रहेगा इसी फॉर्म में हम ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारा पी जेड हो गया सिग्मा। अब देखिए सिग्मा पी जेड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार पी जेड। फिर क्या लिखेंगे, अब ये आएगा दिस एंड दिस, देखिए ये हमारा हो गया पाई स्टार हो जाएगा, यहाँ पाई पी एक्स है तो ये पाई स्टार पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्टार पी वाई हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमारे लोअर एनर्जी है, ये हमारा हायर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी को पहले भरेंगे। जब लोअर एनर्जी को भरेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे हुन्स रूल को फॉलो करेंगे, पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। तो हुन्स रूल यही कहता है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं फिर हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। अब हमारा जो है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पे पाई px1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, पाई p/1, जेड में नहीं है तो जेड नहीं करेंगे। अब हमारा v2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई px1, हाँ। अब चूंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो हम यहाँ पे बराबर करेंगे, दोनों की एनर्जी सेम है तो यहाँ पे बराबर कर देंगे, पाई px1 पाई py1, पाई py1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर दिस इक्वल टू 1/2, नाम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 2 4 2 6 6 माइनस 2 2 4 दिस इक्वल टू 2/2 दिस इक्वल टू 1, इसका मतलब बोरान सिंगल बॉन्ड बोरान होता है, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो हमको अब इसके बाद जैसे बोरान हो गया, इसके बाद हम कार्बन के लिए लेते हैं, तो कार्बन में भी सेम कंडीशन आएगा 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p2, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, देखिए ये दोनों तो सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे हम कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कार्बन लिख लें, अब यहाँ पे देखिए कार्बन ले लिया हमने, यहाँ पे कार्बन ले लिया, तो क्या हो जाएगा कार्बन 6 होता है 1s2 2s2 2p2, हाँ 1s2 2s2 2p2। तो अब यहाँ पे कार्बन देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों भरेंगे लोअर ऊपर, यहाँ दोनों भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ एक हुआ, फिर यहाँ पे पेयर अप करेंगे, यहाँ पे भी पेयर अप करेंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px2, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई p/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2 की करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई px2 पाई p/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 to 4 to 6 to 10 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 - 4 इसका मतलब 4/2, ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब C2 C डबल बॉन्ड C होता है। तो कार्बन C2 में कितने बॉन्ड होते हैं 2, C डबल बॉन्ड C, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, ओके। अब जैसे C2 का हो गया, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लीजिए, सेम प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नाइट्रोजन ले लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए, तो ये नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 हो गया। देखिए नाइट्रोजन का 7 करेंगे तो 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p3, यहाँ पे भी वही केस आएगा 1s2 2s2 2p3, ये सब तो सेम रहेगा, ये तो कॉमन रहेगा। अब हमको यहाँ पे केवल फोकस करना है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो 6 हो गए, तो 2 यहाँ हमने फिलअप कर दिया, 2 यहाँ फिलअप कर दिया, अभी भी 2 हमारा बच गया, तो 2 किस में चला जाएगा जेड में चला जाएगा। तो जेड में जब जाएगा तो यहाँ पे देखिए पाई px2 हुआ, पाई py2 हुआ, और सिग्मा px pz2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा सिग्मा 2pz2, ये हो जाएगा।
अब सिग्मा 2pz जाएगा तो अब यहाँ पे बांड निकालेंगे, अब यहाँ पे बांड आर्डर निकालेंगे तो अब ये भी देखिए 2 to 4 to 6 to 8 to 10, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग माइनस 10 माइनस 4 तो 6 आ जाएगा, 6/2 ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन तक हो गया। अब क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको थोड़ा सा समझना है। हमको क्या करता है कि कभी कभी पूछ देता है कि O2 प्लस O2 O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। अब इसमें पूछ दिया कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या राइट द करेक्ट ऑर्डर द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड विच वन इज द पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर O2 की बात करते हैं, सिंपली हम O2 की बात करें तो O2 की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा O, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ये 2p4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, ये भी हो गया 2p4। तो देखिए ये सब तो दोनों कॉमन है कि आपको ऊपर नीचे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम लोग डायरेक्ट इस पे फोकस करते हैं। हमने कहा था कि O2 हमारा कितना आ गया 16 गया, तो हमारा Z हमारा नीचे शिफ्ट कर जाता है। तो जब Z नीचे शिफ्ट करेगा तो हमारा ये हो गया, देखिए ये Z हो गया, ये हमारा कितना आ गया सिग्मा 2pz हो गया। अब पाई px पाई py ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ये और ये, तो हमारा हो जाएगा पाई 2px। इसको हम और बड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हम 2p4 केवल लेते हैं, 2p4 तो 1s2 2s2 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 2p4 ले रहे हैं, 2p4 यहाँ 2p4 यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये z का हो गया z 2p सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब ऊपर जो हम यहाँ तक खींचे हैं, जैसे इनिशियली हमारा क्या था पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, ये था अप टू 14 तक। हमने क्या किया केवल, और यहाँ पे क्या था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये था, ये हमारा सीक्वेंस था, 3 नीचे और 3 ऊपर। हमने क्या किया था अप टू 14 तक, तो ये है, जैसे ही 14 से अबव जाएगा ये नीचे चलाएगा, तो केवल हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले को हम टच नहीं करेंगे, केवल हम इस जेड को नीचे खींच देंगे। तो यहाँ पे ऊपर का जैसे का तैसे रहेगा, तो जैसे का तैसे रहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस एंड दिस, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 का मतलब 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, टोटल 6 हुआ। अब बचा हमारे पास 2, तो 2 है तो हम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो होल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए हम किसका किए थे O2 का कर रहे हैं, तो O2 में पहली चीज हमारा यहाँ पे हमें O2 का अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 1s2 2s2, ये हुआ यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लोअर एनर्जी हाई एनर्जी दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा केवल इसका आएगा। तो हमारा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग, ये तो हमारा कैंसिल हो गया सब एक दूसरे को। अब बॉन्डिंग कितने हैं 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, क्या हो जाएगा हमारा 4/2 दिस इक्वल टू 2, इसका मतलब O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो अनपेयर्ड, तब हमारा ये क्या शो करता है पैरामैग्नेटिक, क्या वो करेगा पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड हो तब हमारा शो करता है डायामैग्नेटिक।
डायामैग्नेटिक। एक मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगर दो है तो डायामैग्नेटिक, अगर अकेला है तो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ए भी अकेला है, ए भी अकेला है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 60 में लिखते चलते हैं, 60 में लिखते चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, O2 का, हम लोगों ने O2 निकाला, क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 2, क्या था, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम कर देते हैं O2 प्लस का, O2 प्लस की बात करते हैं, तो O2 प्लस की बात करने का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा, ये हमारा ऑक्सीजन का है, तो O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि प्लस तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब देखिए एंटी बॉन्डिंग में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 6 माइनस 1, तो हमारा 1/2, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो O2 प्लस का क्या हो गया, O2 प्लस, ये हमारा क्या हो गया 2.5। अब देखिए ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये हमारा हो गया O2 प्लस का। अब हमारा बात करते हैं O2 प्लस का, O2 प्लस का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, O2 प्लस का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो ए भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ए भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमारे पास केवल और केवल ये हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस 0 हो जाएगा, इसका मतलब 6/2 दिस इक्वल टू 3, मतलब O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। अब बताइए ये पैरामैग्नेटिक हो गया डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे, सबका सब पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इसके बाद हमारा हो जाएगा, देखिए इसके बाद O2 माइनस के ले लीजिए, O2 माइनस का, तो O2 माइनस का क्या है कि पहले O2 का ले लीजिए, तो O2 में हमारा क्या था, ये था, ये था। ठीक, अब O2 माइनस की बात करें, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे पेयर अप कर लेगा, और पेयर अप कर लेगा तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ 3, अब 3 हो जाएगा 3, तो दिस इक्वल टू 3/2, इसका मतलब 1.5। ये हमारा क्या होगा O2 माइनस, O2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5। अब देखिए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, ये तो पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा O2 2 माइनस है, 2 माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, और जब पेयर अप हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब O2 2 माइनस, O2 2 माइनस का कितना आ जाएगा 1। और अब देखिए पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, यहाँ पे भी पेयर्ड है, यहाँ पे भी पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको ये जो है क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते हैं, यहाँ से आपको प्लस माइनस करके इस तरह से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा, बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो हम आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि 3 है, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, इसे यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, किसका किसका किया था, हाइड्रोजन का किया, हीलियम 2 का किया, बेरिलियम 2 का किया, बोरान 2 का किया है ना, नियॉन 2 का किया, C2 का किया है ना, O2 का किया है ना। तो ये सब के सब देखिए होमोन्यूक्लियर है, सब सेम एलिमेंट्स हैं, सब सेम एलिमेंट्स आपस में, सब सेम एलिमेंट है, सब बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, है ना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कुछ शॉर्ट कट हम बॉन्ड ऑर्डर का बताएंगे आपको, और कुछ जो है हेटेरोमॉलिक्यूल्स का जो है एग्जांपल लेंगे। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर का एक जो है शॉर्ट क्लास, और आप क्लास को देखिए
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। और अगर कुछ सुझाव देनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें, और ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड करें वो आपको इजीली तक अवेलेबल हो जाए। ओके, थैंक यू।